स्टांस तो पाकिस्तान ने जो लेना था वो ले लिया, अनाउंस कर दिया, पता भी चल गया सारे कि ये मैच खेलें, होना चाहिए मैच। हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते आईसीसी एक ऐसी बंद गली में आ गया है कि पाकिस्तान को ऑफर तो करेगा, लॉलीपॉप तो देगा, क्या उन पर अमल दरामद होगा? सर अब जो बात होगी ना वो बगैर किसी का लीगल डॉक्यूमेंट के नहीं होगी। वही लीगल डॉक्यूमेंट जिसके जरिए पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खेली और वही पे लॉस हो रहा है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को खुले ढुले अब डिमांड रखनी चाहिए अपनी। ठीक है, बायलैटरल सीरीज की डिमांड रखे। दूसरा ये डिमांड रखे कि यार ये जो रोज चिक चिक पिक पिक चिक चिक पिक पिक रोज आईसीसी के टूर्नामेंट में लगाई हुई होती है ना, हम नहीं तुम्हारी तरफ जाएंगे, तुम हमारी तरफ नहीं जाओगे, ये नहीं होगा। ये मसले मसाइल सारे जो है वो खत्म होने चाहिए। बांग्लादेश का जो लॉस हुआ है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये जो बीसीसीआई कहता है कि जी हम सबसे ज्यादा पैसा लेंगे, हम ये सब कुछ करते हैं, उन चीजों के ऊपर ये सारे मामला तय होने चाहिए। तो मेरे ख्याल तो बेसिकली हमने जिसके लिए आवाज उठाई थी उसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि कल को ये बात ना हो कि हमने अपनी बातें मनवा ली, हमने अपनी शराइत रख दी और उसका नहीं सोचा। तो के बीच यार अब क्या यूटर्न करवाओगे? उससे करवाओगे ही, क्योंकि बोल दिया है ना कि हम तो जाएंगे अपने प्रधानमंत्री के पास, दोबारा उनके सामने मामला रखेंगे। पीसीबी का ये भी कहीं ना कहीं सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है कि वो रेवेन्यू के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि 235 या 230 से $235 मिलियन इंडिया ले और पाकिस्तान में 30 से $35 मिलियन ले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी गुफ्तगू, सारी बातें सुन ली हैं। इसके ऊपर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वजीर आजम को आगाह करेगा और वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो अब फैसला करेंगे कि ये मैच संडे को होगा या नहीं होगा। बजाहिर जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन्होंने पैर दबा लिए, घुटने पकड़ लिए, मिन्नत कर ली, तो शायद पाकिस्तान हुकूमत जो है इस मैच के लिए वापस रिकंसिडर करे। बट पाकिस्तान और इंडिया खेलने वाले हैं मैच 15 तारीख को, लेकिन कुछ शराइत इसके अंदर सामने आई हैं। वो क्या शर्तें हैं? अब तो नहीं, अपनी यूटर्न नहीं लेने दूंगा। नहीं, यूटर्न तो इनके हाथ में क्या है? हाँ, ये भी पूछो उसकी औकात क्या है। ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा या नहीं लेगा। और यूटर्न लेने के लिए आपने अपने जितने चाचाओं को और अपने मामुओं को हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वो किसने भेजा है? ये क्या खुद आ गए यहाँ पे मनाने के लिए? और आपके वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मोदी साहब आज आपको ना खेलने पे शर्मिंदगी हो रही है, आपको हाथ मिलाने पे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नहीं है। पाकिस्तान ने इस बार जो कॉल आउट किया है वो सालों की बदतमीजी, सालों की हेकड़ी और सालों की जो एक जिसको कहते हैं ना हेजमनी, गर्दन में सरिया। सो क्या लगता है आपको? मसला पता क्या है? मसला ये है कि एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला बीसीसीआई से फाइट किया करता था, कोई भी उनके साथ नहीं था। तो मैं ये भी चाहता था कि उस वक्त भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड उस वक्त इनको भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। लेकिन मुझे ये लगता है कि उस टाइम ये लोग उस तरीके से सामने नहीं आए थे जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का साथ दिया। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वजह से बांग्लादेश का साथ दिया कि हम अकेले लड़ते रहे। अब ये जो हुआ अब इनके साथ चले जाए, दुनिया को ये पता चले जाए पहले एक क्रिकेट बोर्ड था, 2 क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमें क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि बीसीसीआई के घुटने बिल्कुल जमीन पर लग चुके हैं। अब वो कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, अब वो उसकी पूरी कोशिश ये भी हो कि गली मोहल्ले का भी कोई क्रिकेट बोर्ड है उसको भी पहुंचा दे किसी तरीके से लाहौर में। ठीक है ना, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस के जाओ यार, जाके मैच करवा दो किसी तरीके से। इनको प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है? इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 तारीख का मैच नहीं खेलता, आगे चला गया, तो हो सकता है बोले आगे भी हम मैच नहीं खेलेंगे इनसे। लॉस पे लॉस हो रहा है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को खुले ढुले अब डिमांड रखनी चाहिए अपनी। ठीक है, बायलैटरल सीरीज की डिमांड रखे। दूसरा ये डिमांड रखे कि यार ये जो रोज चिक चिक पिक पिक चिक चिक पिक पिक रोज आईसीसी के टूर्नामेंट में लगाई हुई होती है ना, हम नहीं तुम्हारी तरफ जाएंगे, तुम हमारी तरफ नहीं जाओगे, ये नहीं होगा। ये मसले मसाइल सारे जो है वो खत्म होने चाहिए। बांग्लादेश का जो लॉस हुआ है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये जो बीसीसीआई कहता है कि जी हम सबसे ज्यादा पैसा लेंगे, हम ये सब कुछ करते हैं, उन चीजों के ऊपर ये सारे मामला तय होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो ये समझ रहे थे ना कि हमारे में सब कुछ अब पावर है, वो मेरे ख्याल में अब खत्म होती हुई जो है वो मुझे ऐसा लगता क्या मतलब ऐसा नजर आता है कि 100% ये खत्म हो गई। लेकिन मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट है कि जो मर्जी मीटिंग में हो जाए, आप कम से कम ये बोलें कि ये 15 वाला मैच तो नहीं खेलना है, उसके बाद देखी जाएगी। ये आपने 15 वाला मैच हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद जो करना है आप कर लो और दुनिया को पता चल जाएगा। और चल गया कि ये इतने बड़े हीरो बनते थे पैसे के मामले में कि जी कितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा था वही सबसे ज्यादा रो रहा है। और जिनके बारे में बोला जाता था कि जी इनके पास पैसा नहीं है, वर्ल्ड कप छोड़ देंगे, कैसे कमाएंगे, तो भाई उन्होंने तो वर्ल्ड कप भी छोड़ दिया। और जो पाकिस्तान के बारे में बात होती थी उन्होंने भी आपसे तनवीर भाई 15 वाला मैच अगर तो हो तो दोनों कप्तान इंडिया और पाकिस्तान के वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दोनों कप्तान इकट्ठे पहले स्टेडियम में जाएं, हाथ मिलाएं, पहल सूर्य कुमार यादव करे और उसके बाद मैच हो। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, इस मीटिंग में ना ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब मैच होगा तो ये ऑटोमेटिकली चीजें होंगी, भाई हाथ मिलाना सब ये खुद ब खुद ही चीजें होंगी। इस बार लेकिन ज्यादा होगी ना, बिल्कुल। लेकिन अब ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिमांड करनी चाहिए। पता नहीं भी है विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है वजीर आजम ने कह दिया अब तो नहीं, अपनी यूटर्न नहीं लेने दूंगा। नहीं, यूटर्न तो इनके हाथ में क्या है? हाँ, ये भी पूछो उसकी औकात क्या है? ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा या नहीं लेगा। और यूटर्न लेने के लिए आपने अपने जितने चाचाओं को
और अपने मामूओं को हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वो किसने भेजा है? ये क्या खुद आ गए यहाँ पे मनाने के लिए? और आपके वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, मोदी साहब आज आपको ना खेलने पे शर्मिंदगी हो रही है, आपको हाथ मिलाने पे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी? और इन्होंने ये कहा था कि आज के बाद से कभी पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होगा ही नहीं, ये भी इन्हीं के अल्फाज। नहीं, ये बातें करने की है, ना रख के दिखाओ। चलो आज मैं भी आपको विक्रांत चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ग्रुप से हटा के दिखाए, कहीं पे एक ग्रुप से रखेंगे आप एक ही जगह पे, क्योंकि कमाना तो आपने ही नहीं सही है, उसके बाद चौधरी भी आप ही बनते हैं। अच्छा, ये बिला वजह की बातें, पता है थोड़ी बहुत कुछ टाइम पहले मैं कहता था कि हाँ यार एक अच्छा साफी है, पर मैं साफी नहीं मानता। पहले बात तो ये है कि तुम साफी नहीं हो, एक अजीब सी मखलूक हो जो इस दुनिया में उतरी हुई है और वो आके शर फैला रही है, ऐसे ऐसे शर फैला रहे होते हैं ना। अच्छा, वहां पर ही ये एक ट्वीट हमारे जो आमिर मीर ने किया था, उनको मुखातिब करके उन्होंने कहा है, यही विक्रांत गुप्ता ने, कि ये ड्रामा चल क्या रहा है जी। पहले बोला कि हम इस वेन्यू पे हम तो पहले खेलेंगे नहीं, फिर बोला वेन्यू चेंज करेंगे, वेन्यू चेंज करने के बाद कहा कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है। और पाकिस्तान कौन होता है शर्तें रखने वाला, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए इस आदमी ने, आमिर मीर को मुखातिब करके। ड्रामा मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है बीसीसीआई से। ये सारे जो चीजें अब नजर आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर, ये बीसीसीआई की वजह से हो रहा है। जब जय शाह ये चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी खराब करने के चक्करों में थे, और खराब किया भी है कि इवन नो अच्छा है, वो अच्छा खेल के फाइनल पहुंच गए, लेकिन जिस टूर्नामेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए वो फाइनल कहीं और खेला जा रहा है। तो ये सारा जो हुआ है स्टार्ट, ड्रामा स्टार्टेड फ्रॉम द इंडियन साइड। और ठीक है, अब पाकिस्तान में थोड़ा बहुत ड्रामा कर रहा है, लेकिन खरा तो हो रहा है ना सामने। हम बस आपके ड्रामे देखते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। पाकिस्तान हैव टेकन अ स्टैंड फॉर अच्छा, मजे की बात कासिम भाई, हमने मार तो कभी खाई नहीं, हमने वॉर के मैदान में इनको मारा है। क्रिकेट के मैदान में चले खैर है, वो क्रिकेट के बारे में बात, वैसे क्रिकेट के बारे में बात इतना सीरियस लेते नहीं है भाई, हमारे लिए तो हम तो नहीं खेलने जाओ, रो तुम लोग रहे हो। और ये फिर ये इस तरह के सहाफी, जिसे मैं सहाफी तो नहीं कहूंगा, मखलूक, इस तरह की मखलूक की बातें कर रही है कि जी पहले शर्तें रखी, फिर ये किया, फिर ये किया। जब तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हामिद मीर के ट्वीट का जवाब क्यों दे रहे हो? ये भी मुझे साफी से ज्यादा बीजेपी के नुमाइंदे लगते हैं, जो इनकी शक्ल भी वैसी है, इनकी बातें वगैरह जो। तब हम इसके ऊपर पेशरफ करेंगे। मस्बत पेशरफ तो हुई है, लेकिन जाहिर है सारे झगड़े जितने भी होते हैं वो आपको दोनों फरीकैन को मना के होते हैं। और मैं इस पर जल्दी से अगर आपको शेर भी सुना। जी बासित भाई, आप बताएं कि आईसीसी यहाँ पे क्यों बैठा है आके? प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ये तो आपने बताना। प्यासे ही आता है ना, तो प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए, जो अकड़ थी वो बैठ गई है। अब उन्होंने बोला पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। वो जो बात करते हैं ना कि पहले भी मैंने बात करी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया के मैचेस बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन आईसीसी जिसके जो पिलर्स है ना वो इस मैच से खड़े होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया को। इसीलिए आईसीसी ने अपना वफद भेजा है मनाने के लिए। आप, मैं कोई बैड जुमला नहीं बोलूंगा, जिस तरह पड़ोसी बोलते हैं, मनाने के लिए बोला है कि ये चीज है, ये चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं एसोसिएट मेंबरान को। तो प्लीज आप अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। और मेरा ख्याल है जो शाहिद भाई ने भी बात बोली है, बातचीत आगे बढ़ी है और इंशाल्लाह कल फैसला आ जाएगा। जी शाहिद भाई, सॉरी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई थी, आप एंड पे कोई शेर सुनाना चाह रहे थे, इरशाद है। मैंने यही कहा कि हाँ, मुझे आवाज नहीं आई, माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप शेर सुनाएं। कुर्ब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं। जब अना आ जाए तो झगड़े होते हैं, जब कोई मसला हल ना होने पाए शाहिद, मसला हल मना के होते हैं। क्या बात है, क्या बात है शाहिद भाई, बहुत अच्छे। शाहिद भाई भी स्क्रीन पे देख के ऐसा नहीं लग रहा निहारी की दुकान पे बुजुर्गों की तस्वीर लगी होती है। आदि समझ जा। नजीब, बासित भाई ने तो बताया कि आईसीसी यहाँ पे क्यों है, ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन यहाँ पे क्यों है, वो क्या चाहते हैं यहाँ? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये डिमांड रख दें कि भाई स्कॉटलैंड को निकालो, बांग्लादेश को डालो, वो तो अपना मैच खेल चुके हैं। तो बेसिकली हमने जिसके लिए आवाज उठाई थी उसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि कल को ये बात ना हो कि हमने अपनी बातें मनवा ली, हमने अपनी शराइत रख दी और उसका नहीं सोचा। तो इसलिए अमीनुल इस्लाम यहाँ है, उनके साथ बैठ के पूरे मशवरा करने के बाद, पूरा उनके साथ जो भी प्लान होगा उनको लूप में लेने के बाद, उनके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि जो बेसिक एम था पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये था कि जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है आईसीसी के अंदर, ये खत्म हो। और उसके लिए ये कि जो बांग्लादेश को बाहर निकाला है उनको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके साथ जो गलत हुआ है उसको राइट करें, और पाकिस्तान के साथ आगे के लिए एक लाए अमल तय हो कि इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। अगर ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है, और है, क्योंकि खलबली मच गई है पूरी दुनिया क्रिकेट में, अगर ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ इंडिया अकेले तो नहीं खेलता ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो हमारी भी कुछ इंपॉर्टेंस है और हमें अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको रख के आप अपनी शराइत मनवाएंगे, एंड आई थिंक दैट्स द प्लान। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, देयर इज नो यू टर्न। जब तक बात मानी ना जाए तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इस सब के बाद भी वजीर आजम फैसला करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, हम हमेशा यही सुनते रहे ना इंडिया की तरफ से, इस बार ये हमारी तरफ से जब वजीर ने ये जो दोस्ती की एक मिसाल कायम की है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आईसीसी का डेलीगेशन था, उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि प्लीज आप इंडिया पाकिस्तान गेम खेलिए। अब श्रीलंकन बोर्ड भी बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट कर रहा है, दीगर दोस्त ममालिक भी इसमें कूद पड़े हैं
क्योंकि जब बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही थी तो तब जो है वो सब लोग खामोश थे। अब जब आईसीसी के साथ ज्यादती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करने का फैसला किया कि हम इनको जवाब देते हैं, अब सारे स्टेक होल्डर मैदान में आ चुके हैं। और मुझे लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब साफ जरे आपने आगे भी चलना है, आपने आगे भी बढ़ना है। और मुझे पता है कि वो जो एक एक्सट्रीमिस्ट और गंदा मीडिया और जो कि झूठ की बुनियाद के ऊपर, जैसे कल विक्रांत गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच कर रहा है, जिसने इनकार किया होता है, जिसने नहीं बात माननी होती है तो वो चल के किसी के पास नहीं जाता, उसके पास चल के आते हैं। तो आईसीसी चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आके रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो ये मैच खेलिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी गुफ्तगू, सारी बातें सुन ली हैं। इसके ऊपर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वजीर आजम को आगाह करेगा और वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो अब फैसला करेंगे कि ये मैच संडे को होगा या नहीं होगा। बजाहिर जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन्होंने पैर दबा लिए, घुटने पकड़ लिए, मिन्नत $35 मिलियन सिर्फ मिलते हैं तो उसको बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ देख साहब, एक पाकिस्तान के पास इवेंट भी आने वाला है 2028-30 के करीब कोई ना कोई आईसीसी का। उसके साथ ये जो WTC में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होते हैं, तो इसका इनकार यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कर सकता है और पाकिस्तान